दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जो मुद्दा भारत की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के ताजा फैसले यानी जातिगत जनगणना की। ऐसे में सवाल है कि जो जातिगत जनगणना की मांग विपक्ष इतने समय से कर रही थी और सरकार इस मुद्दे को इग्नोर कर रही थी, आखिर केंद्र सरकार ने इस फैसले को हरी झंडी क्यों दे दी? और सबसे बड़ा सवाल है जो आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर भारत में जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्यों है। इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब तथ्यों के आधार पर देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जातिगत जनगणना का साधारण मतलब है कि देश में यह देखना कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है। इससे यह भी समझा जा सकता है कि किस जाति के कितने लोग शिक्षित हैं और किस जाति के कितने लोग जो है वो नौकरी कर रहे हैं या बेरोजगार है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जो जाति है वो सदियों से सामाजिक ढांचे की एक हिस्सा रहा है। दोस्तों, इतिहास की बात करें तो यह पहला मौका नहीं है जब देश में जातिगत जनगणना हो रही है। हालांकि कुछ राज्यों में ऐसा हुआ है, बहरहाल बिहार, लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करें तो अंग्रेजों के समय या 1931 में देश में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी। दोस्तों, सबसे पहले इस सवाल पर आते हैं कि आखिर जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला जवाब ये हो सकता है कि बिना जातिगत डेटा के सरकार ये नहीं समझ सकती कि कौन सी जातियां अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी है। यह डेटा नीतियां बनाने, आरक्षण को लागू करने और संसाधनों के बंटवारे में मदद कर सकता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए 2022 में बिहार में जब जातिगत जनगणना हुई थी तो यह पता चला था कि बिहार में ओबीसी और ईबीसी की जो संख्या है वो 63% है। कि इस डेटा को आधार बनाकर बिहार सरकार ने बिहार में जो आरक्षण की नीतियां है उसमें बदलाव किए थे। दोस्तों, सरकार के इस फैसले के बाद संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान आया। राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना असमानता की सच्चाई सामने लाएगी। यह दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के लिए समान संसाधन वितरण सुनिश्चित करने का एक कदम है। जातिगत जनगणना से न केवल सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यह सरकार को डेटा आधारित नीतियां बनाने में मदद। दोस्तों, हालांकि आपको बता दें कि जो मोदी सरकार थी वो पहले जातिगत जनगणना के विरोध में थी। मिसाल के तौर पर 2021 और 2022 में मोदी सरकार ने संसद में कहा था कि जातिगत जनगणना कराना संभव नहीं है, क्योंकि अगर जातिगत जनगणना होती है तो ये सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देगा। लेकिन 30 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि अगली राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत गणना शामिल होगी। बहरहाल विपक्ष, खासकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने जातिगत जनगणना को अपने चुनावी एजेंडे का मुख्य हिस्सा बनाया था। राहुल गांधी ने इसे बार बार उठाया और कहा कि सामाजिक क्रांति लाएगा। तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने 2022 में जातिगत सर्वे करवाया, जिसके बाद वहां की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। दोस्तों, हालांकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले केंद्र सरकार का जो फैसला है उसे एक बड़ा चुनावी कदम माना गया।